राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी महापंचायत की है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बुलाई गई महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश भर से किसान संगठन शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार डराने और धमकाने की कोशिश करेगी, लेकिन डरना नहीं है। वहीं महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर आई है। संकल्प पत्र के मुताबिक अब 9 दिन किसान गांव-गांव में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए प्रदर्शन करेंगे। संकल्प पत्र में कहा गया है कि एमएसपी को लेकर 9 दिसंबर 2021 को हुए समझौते को लागू नहीं किया गया। 2014 से 2022 के बीच 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है। फिर भी ऋण माफी योजना लागू नहीं की गई है। बिजली क्षेत्र का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बचाया जा रहा है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। मांगों पर घमासान कैसे मानेंगे किसान? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, लगातार मांगों को लेकर किसान लामबंद नजर आ रहे हैं और ये समाधान कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल है। किसानों की हुंकार क्या करेगी केंद्र सरकार? क्योंकि किसान अब अपनी आगे की रणनीति साफ कर चुके हैं। चुनाव से पहले क्या एमएसपी की गारंटी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है, जिसको लेकर किसान लगातार एकजुट हैं। मांगों पर घमासान कैसे मानेंगे किसान? ये तमाम बड़े सवाल हैं, देखिए, जो लगातार उठ रहे हैं इस पूरे मसले से, क्योंकि किसान अपनी रणनीति तेज कर चुके हैं। लगातार उनका मानना यही है कि जिन मांगों पर समझौता हुआ है कम से कम उनको तो लागू किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर आज एक महापंचायत भी हुई है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत बातचीत करने के लिए मौजूद है और उनसे जानेंगे कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पिछले किसान आंदोलन में वो बातचीत करने के लिए आपसे तैयार थी, अभी भी तैयार है, तो फिर किसान नेता सरकार से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब झूठ बोलते हैं। हम तो कह रहे हैं कि करवाओ बात। 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार ने हमारे साथ कोई बात करी ही नहीं। हम तो ढूंढ रहे ना कि सरकार है कहाँ। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो बात करती। मोदी सरकार है, ये बड़े पूंजीपतियों के गैंग की सरकार है, तो नहीं बात करेगी। देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष संघर्ष चले, ये तो 35 साल हुए अभी। तो जब तक खेती किसानी रहेगी ये आंदोलन चलते रहेंगे। सरकार को राकेश टिकैत जी क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये है कि सरकार सुधरे और काम करे। सरकार जब मानती है, जब मूवमेंट बढ़ता है। कमजोर मूवमेंट जहां जिस स्टेट में, जिस जिले में, जिस देश में होगा तो वहां पे कंपनियां हावी होगी। ये पूंजीवाद है। आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत को, और उन्होंने कहा है लाल डायरी रखी है और देखिए, जब तक सरकार से पहल करते रहेंगे, जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अनीश के साथ इंडिया न्यूज। तो किसानों को लेकर लगातार देखिए, अब रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत हुई है और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों के दिल्ली की तरफ मूवमेंट को देखते हुए जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर भी देखिए सिक्योरिटी तेज कर दी गई है। 3 कंपनीज वहां पीएसी की तैनात की गई हैं ताकि किसान दिल्ली की ओर कूच न कर सकें। लेकिन बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान भी इसमें शामिल हैं। प्रदर्शनकारी किसान आप देख सकते हैं। महिलाओं का भी अब जमावड़ा इसमें लगना शुरू हो गया है और दिल्ली जाते हुए जगह जगह किसानों को पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश भी की। कुछ तस्वीरें भी सामने आई। मेरठ से भी कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आई जहां किसानों को नज़रबंद किया गया है ताकि वो बाहर न निकल सकें और ज़्यादा बड़ी संख्या में ये लोग एक जगह पर एकत्रित न हो सकें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें डासना की, तो वहाँ पर आधी रात ट्रेन को रोक दिया गया। 2 बजे से 5 बजे तक रेलवे ट्रैक को वहाँ पर जाम रखा गया है। इसके पूरे देश भर में इम्पैक्ट अब नजर आ रहे हैं। या हम यूपी की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो देश भर के किसान अब इस संगठन में शामिल हो रहे हैं। और अब केंद्र के खिलाफ किसानों का एक संकल्प पत्र भी आया है। उस संकल्प पत्र में भी साफ तौर पर कहा गया है कि अब 9 दिन के बाद किसान जो हैं वो गांव-गांव में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। संकल्प पत्र में क्या है उसकी कुछ डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए आपको मिल भी रही होंगी। ऋण माफी की योजना लागू नहीं की गई है। बिजली क्षेत्र का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है, ये बातें कही गई हैं।
और इसके अलावा केंद्र के खिलाफ संकल्प पत्र में क्या है, लखीमपुर खीरी का जिक्र किया गया। लगातार ये मांग उठ रही है कि हिंसा में जो मंत्री है अजय मिश्र टेनी, उसको बचाया जा रहा है। 23 मार्च को सभी गांवों में लोकतंत्र बचाओ दिवस कार्यक्रम किया जाएगा और एमएसपी को लेकर 9 दिसंबर 2021 को जो समझौते हुए हैं उनको लागू नहीं किया गया है, ये बात कही गई है किसानों की तरफ से। और 2014 से 2022 के बीच 8 सालों के दरमियान करीबन 1,04,074 किसानों ने आत्महत्या की है। ये किसानों ने अपने संकल्प पत्र में जिक्र किया है। फिर भी ऋण माफी की योजना लागू नहीं की गई है। बिजली क्षेत्र का तेजी से निजीकरण करने की बात की गई है और साथ ही जो लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनको बचाया जा रहा है। तमाम बातें संकल्प पत्र में किसानों की तरफ से रखी गई हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। सुनील कटारिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अभिमन्यु कोहाड़ किसान नेता हमारे साथ हैं। अभिमन्यु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिमन्यु जी, मैं आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि अब लगातार आप लोगों की तरफ से एक दबाव बनाने की कोशिश तो पहले भी थी, लेकिन अब वो और ज्यादा तेज हो गई है और पूरे देश भर से हम देख रहे हैं कि किसान अब इस में शामिल होना शुरू हो चुके हैं। किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी है आगे, क्योंकि अब आप एक संकल्प पत्र भी लेकर आए हैं, किस तरह की मांगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस मंच से? देखिए, हमारा 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है और पूरे देश भर में वो आंदोलन चल रहा है। अगर अकेले हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 13 फरवरी के से सरकार ने क्रूरता की, जुल्म की सारी हदें पार करके उन लोगों को उनकी जमीन कुर्की के, लोगों को उनको खाते सीज करने के, उनके बच्चों को पासपोर्ट रद्द करने के तमाम उनको नोटिस दिए। एक बार बीच में हरियाणा सरकार ने कहा कि हम हरियाणा के किसानों पे जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, जो किसान नेता, उनके ऊपर एनएसए लगाएंगे। फिर उसके बाद हरियाणा सरकार ने वो फैसला अपने आप ही वापस ले लिया। तो देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि ये हमारी मांगे नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अलग अलग समय पे किए गए वादे हैं। चाहे आप बात कर लीजिए किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की, ये वायदा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया था। अब बात कर लीजिए एमएसपी का गारंटी कानून बनाने की। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री होते थे गुजरात के, वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चिट्ठी लिखी थी, उसकी रिपोर्ट हमारे पास। उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पर खरीदने की गारंटी होनी चाहिए। तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले हजारीबाग में उन्होंने सभा में कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी दूंगा। लेकिन 2015 में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की पीठ के सामने सरकार की तरफ से ठीक है, पेश हुए थे मनिंदर ठीक सिंह, है भूपेंद्र, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं आप ही की इन बातों पर जवाब ले लेती हूँ भूपेंद्र सिंह गहलावत जी से। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, इनका कहना है कि ये कोई नई मांगे नहीं है, ये वही वायदे हैं जो किए गए और उन वायदों से ही फिलहाल मुकरने की कोशिश हो रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको और अपने पैनलिस्ट साथी को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि ये समय समय पर किसान के नाम पर ये कुछ लोग आंदोलन करते रहते, और इनका जो पीछे की इन्होंने आंदोलन किया था उसके बाद इनके अलग अलग संगठनों, लेकिन अब कुछ लोग नहीं रह गए हैं, पूरे देश भर से किसान अब शामिल हुए हैं महापंचायत में। आप मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। तो इन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया था। चौधरी साहब ने भी टिकैत पे लगाया, टिकैत ने और किसी पे लगाया, आरोप लगाया था। और जब चुनाव नजदीक आते, जब 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आए थे, तब भी इन्होंने ये बातें की थी। अब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया, तब भी ये बातें की थी। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो किसानों की सरकार। हम सब लोग किसान हैं और सब भी खेती करते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग जो राजनीति करने आ जाते हैं। पीछे इन्होंने एमएसपी की मांग की, तो हमने कमेटी बनाई। कौन है वो कुछ लोग आपके अकॉर्डिंग भूपेंद्र जी? कौन है वो कुछ लोग? मैं अभी मेरे को अपनी बात पूरी कर लेने, जो जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए,
हमने 3 नाम मांगे थे सरकार ने कि आप अपने जो आपकी एसोसिएशन है उसमें से आप 3 नाम दे दो, लेकिन इनका तो आपस में सारे चौधरी बने हुए हैं। अच्छा। इन्होंने 3 नाम आज तक नहीं दिए और ये कहते हैं कि भाई 3 नाम देने से उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी। अरे भाई आप डाइसेंट करते, आप फिर आ जाते मैदान में, आपको कौन रोक सकता था। लेकिन ये लोग तो सिर्फ इस मामले को उलझाए रखना चाहते हैं और इनकी ना कोई डिमांड है। ये तो इनका एक ही बात है कि बीजेपी को हराओ, मोदी के को हराओ। ये 5 राज्यों के चुनाव हुए जब भी इन्होंने ये कहा था, ठीक। और ये अपने आप को किसान नेता कहते हैं। ये चडुनी साहब ने जाके चुनाव लड़ा था, 1% भी किसानों ने उसको वोट नहीं दी थी। ठीक है। आज सारा भारतवर्ष का किसान हमारी पार्टी के और आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ है। समय समय पर चुनाव हो रहे हैं, हमारे पक्ष में वोट डाल के। ठीक है, इन तमाम बातों का जवाब मैं अभिमन्यु जी से लूंगी। उससे पहले मैं सुनील कटारिया जी का रुख कर लेती हूँ। सुनील जी, आपने दोनों ही लोगों की बातों को सुना। किसान नेता कह रहे हैं कि हमारे वायदे हैं, हमने जो मांगे की हैं वो मांगे नहीं हैं बल्कि वायदे हैं। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं और बार बार आकर धरने पर बैठ जाते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को वो कुछ लोग बोलते हैं वो लाखों की संख्या में, और वो किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, आदिवासी हैं, और वो अपना हक मांग रहे हैं जिसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि हमसे गलती हो गई है, हम ये किसान जो काले कानून है ये वापस लेते हैं और किसानों को गारंटी देते हैं एमएसपी की, और हम किसानों की सारी मांगे पूरी करते हैं। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने जो आप कह रहे हो कुछ लोग राजनीति करते हैं, ये राजनीति के चक्कर में 750 किसानों ने शहादत दी है। और ये आप कहते हो कि ये राजनीति है? 750 किसान अपने घर वापिस नहीं गए और आप लोग कहते हो कि ये कुछ लोग हैं और ये राजनीति हो रही है। राजनीति गहलावत साहब आप कर रहे हो, ये जो है राजनीति नहीं तो क्या है कि आप किसानों को कभी खालिस्तानी बोलते हो, कभी इनको आतंकवादी बोलते हो, कभी इनको जो है आप कुछ बोलते हो। बॉर्डर पे 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, आपने दिल्ली के सारे रास्ते चौक कर दिए, चारों तरफ से दिल्ली घेराबंदी करके आपने जाम कर दी। क्या किसानों को अब भी तो आप लोगों ने उनको परमिशन दी आने की, पहले भी बोल सकते थे, अब आपने अब कैसे इजाजत दे दी? जब चुनाव सर पे है तो आप लोगों ने कैसे बुला लिया, आ जाओ भाई रामलीला मैदान में आ जाओ, आप अपनी बात करो। आप लोग राजनीति लेकिन रोकने की कोशिश तो वहां पर भी हुई ना सुनील जी, सीवर का पानी छोड़ दिया गया, ये कहना है किसानों का। व्यापारी के लिए, ठीक है, दुकानदार के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये सरकार बिल्कुल 2-3 लोगों की पार्टी की बनी हुई है और उन्हीं लोगों के जो है कंधे से चलती है। ठीक है, दो तीन लोगों से मैं अभिमन्यु कोहाड़ जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से अभी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि उन्होंने 2-3 नाम आपसे मांगे लेकिन वो आप नाम नहीं दे पाए, क्या ये किसानों के भीतर भी प्रतिनिधित्व की कोई लड़ाई है कि आप लोग एकजुट एक मंच पर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब आपसे रिप्रेजेंटर मांगे जाते हैं उस वक्त आपके पास नाम नहीं होते हैं? नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये एमएसपी पे कमेटी बनाने की जरूरत क्या है? जब 2011 में हमारे प्रधानमंत्री जी एक कमेटी के अध्यक्ष थे और वो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की सिफारिश दे चुके हैं, पूरी रिपोर्ट दे चुके हैं, उसी रिपोर्ट को उठा के लागू कर दो। अब ये कमेटी के खेलने का समय थोड़ी ना है। किसानों के बारे में इतने आयोग बनाए गए, चाहे पर कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार रही हो, सिर्फ आयोग बने, उन आयोगों की जो रिपोर्ट आई वो कभी लागू नहीं हुई। जो कमेटियां बनी उनकी रिपोर्ट कभी लागू नहीं हुई। तो ये सोचते हैं कमेटी और बना देंगे, 3 साल तक चल जाएगा, उसको टाल देंगे, किसान नेताओं के भी तो आंदोलन उठेगा, फिर एक कमेटी बना देंगे। किसान नेता भी तो अपना अलग अलग धड़ा बनाए हुए हैं ना। मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, उससे पहले आपके सवाल पे भी आता हूँ। जो भाजपा के प्रवक्ता है माननीय, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बड़ी किसान हितैषी है। तो जो अजय मिश्रा टहनी 120B का दोषी है, जिसके बेटे ने किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला, उसको दोबारा लोकसभा चुनाव की टिकट दी जाती है, क्या यही उनका किसान हितैषी रुख है? जो अब खनौरी बॉर्डर पे 21 फरवरी को एक 22 साल के नौजवान, 2 बहनों के इकलौते भाई को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में गुंडे वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आके कुल्हाड़ियों से काट रहे थे और
प्रीतपाल एक 25 साल के नौजवान को बोरी में उठा के लेके गए, जैसे किसी जानवर को भी नहीं लेके जाया जाता। उसको सुओं से मारा गया, उसका जबड़ा तोड़ दिया गया, उसकी टांगे तोड़ दी गई। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसको शिफ्ट किया गया पीजीआई रोहतक से पीजीआई चंडीगढ़ में। तो ये आपका किसानी तैशी चेहरा है क्या? ये किसानी तैशी कार्य है? अगर ये किसानी तैशी कार्य है तो फिर किसान विरोधी कार्य क्या होंगे? ये भी जरा भूपेंद्र जी हमें बता दें, हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं इस विषय पे। ठीक है, इन्हीं से सवाल ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, कई गंभीर प्रश्न आप पर भी छोड़े जा रहे हैं कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करने के चलते किसानों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो इस तरह की प्रतिशोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने में फिर कहां फेलियर है भूपेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। और ये किस तरह से ये लोग फैक्ट्रियों के रास्ते रोक लेते हैं, सड़कों पर रोक लेते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, हम आरोप नहीं लगाते। जो पीछे आंदोलन चला था, कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ कहीं भी एजिटेशन चल रहा हो वहां जाके पूछ लेते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं। और उन्होंने कबूल किया। एक योगेंद्र यादव पीछे के उसमें बहुत अगुवाई रहते थे, और योगेंद्र यादव ने जब चुनाव पूरी तरह से विपक्ष हार गया तो उन्होंने एक बात कही थी आपके चैनल्स पे भी कि हमने तो पिच अच्छे से बिछाई थी और विपक्ष उस पर फील्डिंग नहीं कर सका। और सारे जो विपक्ष के लोग जो अपने आप को किसान नेता कहते थे, मैं तो आज भी कुमार साहब से पूछ सकता हूँ कि भैया आप किससे बात करें? आपकी कौन सी यूनियन है जो आपकी है, या किस यूनियन से आप संबंध रखते हो? अरे 400 तो तुमने अलग अलग चौधरी बना रखी है, और अलग अलग किस तरह से इनकी प्रॉपर्टी की जांच करा के देख लो किस तरह से ये किसानों को ठगने का काम करते हैं। और फिर जब पीछे इन्होंने कहा कि इतने दिन हमारा एजिटेशन चला, सबसे नजदीक उत्तर प्रदेश उस एजिटेशन का था, और वहां पर चुनाव हुए। 397 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई और हमें अब मेजोरिटी से जीते, क्योंकि किसान सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी से खुश है, उसकी सरकार से खुश है, और जो उनकी नीतियां हैं उनका समर्थन करता है। नहीं तो बार बार बीजेपी को सरकार में कोई नहीं लेके। अभिमन्यु जी लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। इससे पहले मैं सुनील जी से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। चंदा चकोरी वाले लोग हैं, ये ठीक है सुनील जी, इतना विरोध है, इतना प्रतिशोध है, तमाम जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन ये वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पा रही है। जिस तरह से अभी आंकड़े बता रहे हैं कि किसान खुश हैं और हमें बहुमत से जितवा रहे हैं जहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, विपक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सत्ताधारी दल है, ये लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम करता है। ये नारा देते हैं अब की बार 400 पार, जबकि हर राज्य में जाके कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाहते हैं। हर राज्य में किसी न किसी पार्टी के साथ बैठ के ये अपनी जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा रहे हैं, हम किस तरह सत्तासीन हो। पसीना आया हुआ है, जगह जगह लोग जो है टिकट वापस फेंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इलेक्शन छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सरासर बोगस और बकवास बात है। अब की बार देखना आप, ये लोग डबल इंजन की सरकार, डबल नहीं, अगर लोग छोड़कर जा रहे हैं तो फिर भर भर कर लोग आ भी रहे हैं ना। ये भी, इसको भी तो, इस फैक्ट को भी तो डिनाई नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है अभिमन्यु, फिलहाल बात किसानों की हो रही है तो हम इस मुद्दे को वहीं पर ओरिएंटेड रखेंगे। इट्स ओके। आवंटित होने के बाद, टिकट मिलने के बाद किसी ने इलेक्शन लड़ने से मना किया। ठीक है, ऑलराइट। अभिमन्यु जी, बहुत सारे सवाल जिस तरह से भूपेंद्र जी ने भी उठाए कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। और देखिए, बात वहां पर आकर खड़ी हो जाती है जब नेता अलग अलग जुबानी बोलते हैं, वो एक बात नहीं कहते हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन पर सवाल तो खड़े होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इनको एक बात बता दूं, ये कह रहे थे चंदा चकोरी की बात कह रहे थे, प्रॉपर्टी की बात कह रहे थे। मैं तो इनसे कहूंगा कि सुन लीजिए, चलो, अरे सुन लीजिए भूपेंद्र जी, चलो वो बात चडोनी जी से पूछिएगा आप, वो तो आप उनसे पूछिएगा। ठीक है, सुन लीजिए बात। ठीक है, बोलने दीजिए आप, बोलने दीजिए। ठीक है भूपेंद्र जी, एक बार बात कहने दीजिए ना पूरी। अरे भैया आप पूछिए, किसान नेता आप, मैं आपके नेता वो है, आप पूछिए। ठीक है अभिमन्यु जी, आप अपनी बात बोल दीजिए पहले। देखिए, जो बात किसी और व्यक्ति ने क्या बात कही, किसी और नेता ने बात क्या कही, वो उसके प्रति वो स्वयं जवाबदेह है। मैं इनसे एक बात कह रहा हूँ भूपेंद्र जी, सरकार आपकी है, राज आपका है, सारी एजेंसी जांच एजेंसी आपकी है।
पहले भी आपने जांच करा ली और दोबारा जांच करा लीजिए एनआईए से, सीबीआई से, सीआईडी से, आईबी से, रॉ से, इनकम टैक्स वालों से, जिससे आप जांच कराना चाहिए आप जांच करा लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। एक बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे चंदा चकोरी की। आप पहले आप ये जवाब दीजिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला चल रहा है उसमें एसबीआई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तो सबसे पहले चलिए ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम फिर से चर्चा करेंगे अभिमन्यु जी। बात हम किसानों की कर रहे हैं, आई वांट कि आप उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें। भूपेंद्र जी इतना बौखला क्यों गए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आते इतना बौखला क्यों गए हैं? अरे बौखला क्यों गए हैं? धैर्य रखिए थोड़ा, ये अलग बहस का विषय है। शांति से बात कीजिए। इन्होंने बात कही कि ये सड़क पे क्यों बैठते हैं, इन्होंने कहा सड़क पे क्यों बैठते हैं। मैं इनसे एक बात कहता हूं, 6 फरवरी को हमने माननीय दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा कि हम दिल्ली आके अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर भूपेंद्र जी की इतनी चलती है तो भूपेंद्र जी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करके हमें दिल्ली जाने का रास्ता दिला दें, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा अधिकार भी और हमारी जिम्मेदारी भी है। देखिए, लोकतंत्र अधिकार देता है, लोकतंत्र जिम्मेदारी भी देता है। अगर पंजाब में प्रदर्शन क्यों नहीं किया? भूपेंद्र जी, ऐसा क्या डर है जब इतनी बड़ी संख्या में किसान ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे? क्यों रहे हैं इतना बौखला क्यों रहे हैं? भूपेंद्र जी बौखलाइए मत इतना, अभी इतना बौखलाइए मत इतना, थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए। मेरी आदत नहीं है किसी दूसरे के बीच में बोलने की, आप भी थोड़ा आदत सुधारिए अपनी। आपके बीच में नहीं बोले थे हम, थोड़ा सुनने का थोड़ा वो ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय कम है। आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं पंजाब के किसानों की, वो जो कर्नाटक के किसान आ रहे थे उनको मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेशन पर ठीक है अभिमन्यु जी, फिलहाल के लिए वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, आपकी बात को मैं रोकना चाहूंगी और हमें वाइंड अप करना होगा। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील कटारिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सिंह गहलावत, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े थे। भूपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान को लेकर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह के सवाल उल्टा सत्ताधारी पार्टी किसानों पर लगा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों का ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार घबरा क्यों रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और उन पर तमाम तरह के गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, इसमें आगे क्या स्ट्रेटेजी किसानों की रहती है और किस तरह से सरकार उनको टैकल करती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।